Hello students, welcome to my channel Nursing Couple Academy. So today we will discuss about duration and degree of attention. मतलब कि जो attention है उसका क्या duration and क्या degree होती है. So duration means it refers to how long one can attend to an object without a break. मतलब कि जो person है वो कितने लंबे समय तक किसी object पर या फिर किसी person पर या फिर किसी भी thing पर कितने टाइम तक अटेंटिव रह सकता है. तो द टाइम इज द ड्यूरेशन, मतलब कितने टाइम तक अटेंटिव रह सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रेक. तो दिस इज द ड्यूरेशन. सो देयर आर 4 मेजर कंडीशन ऑफ अटेंशन विच आर रेफर्ड एज अ ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन. देयर आर एज फॉलो. तो कुछ मेजर कंडीशन है अटेंशन की, ठीक है, जैसे कि ड्यूरेशन के लिए कुछ कंडीशन है. फॉर एग्जाम्पल स्पैन ऑफ अटेंशन, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, डिस्ट्रैक्शन of attention, division of attention. So we will see one by one. What is span of attention? So span of attention का मतलब है it is the amount of time a person can concentrate on a task without becoming distracted. मतलब कि जो person है वो किसी भी task पे या फिर किसी भी object पे कितने लंबे समय तक क्या रह सकता है, concentrated रह सकता है without becoming distracted. मतलब बिना किसी distraction के कितने लंबे समय तक अटेंटिव रह सकता है. तो दिस इज द स्पैन ऑफ अटेंशन. सो नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ टाइम अ पर्सन कैन फोकस डायरेक्टली ऑन अ ऑब्जेक्ट इज अबाउट 8 सेकेंड एवरेज अटेंशन स्पैन पर एज बिफोर 18. मतलब कि जो भी क्या है कि अगर 18 से ऊपर का एज का कोई भी पर्सन है तो उसका किसी भी ऑब्जेक्ट पे अटेंशन जनरली 8 सेकेंड तक रह सकता है एवरेज में. सो यहाँ पे कुछ मिनट्स दिए गए हैं जो अकॉर्डिंग टू एज स्पैन ऑफ अटेंशन का है. जैसे कि 2 इयर्स ओल्ड कोई है तो 4 to 6 मिनट तक उसका अटेंशन रह सकता है. 4 इयर्स ओल्ड है तो 8 to 12 मिनट्स तक अटेंशन रह सकता है. 6 इयर्स है कोई तो 12 to 18 मिनट्स तक अटेंशन है. 8 इयर्स तो 16 to 24 मिनट्स. 10 ईयर्स थ्रू 20 to 30 मिनट्स तक अटेंशन रह सकता है. 12 ईयर्स का कोई है तो 24 से 36 मिनट तक रह सकता है. एंड 14 ईयर्स ओल्ड है तो 28 से 42 मिनट तक का अटेंशन दे सकता है कोई भी. 16 ईयर्स है तो 32 to 48 मिनट तक रह सकता है अटेंशन. ओके, सो नेक्स्ट इज फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन मीन्स शिफ्टिंग टू ऑफ अटेंशन. मतलब कि इट अपेयर्स फॉर अस दैट आवर अटेंशन कैन बी कंसंट्रेटेड ऑन अ पर्टिकुलर थिंग और ऑब्जेक्ट और पर्सन for more time, but careful observation clearly shows that we cannot concentrate on a single thing or stimulus for more than few seconds. मतलब कि हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ पर कुछ सेकंड से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं. मीन्स जो अटेंशन है वो क्या हो सकता है, या तो शिफ्ट हो सकता है या फिर फ्लक्चुएट हो सकता है. फॉर एग्जांपल अभी हम किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बट सडन से बीच में कुछ चीज़ अगर याद आएगी तो दैट विल बी फ्लक्चुएटेड. मतलब कि जो अटेंशन है वो क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटेड या फिर शिफ्टिंग हो जाएगा. देन वापस से हम जो चीज़ पढ़ रहे थे वहाँ पे हम बैक टू आ जाएंगे. तो डेट इज़ द फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन. So next we will see distraction of attention. So when our attention is concentrated on a particular act or stimulus, some other more powerful stimulus may draw our attention and hold it to remain there for more time. मतलब कि distraction of attention, जो attention है वो क्या हो सकता है किसी भी पावरफुल स्टिमुलस से किसी भी पावरफुल स्टिमुलस की तरफ जो attention है वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज द डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन. नेक्स्ट इज डिविजन ऑफ अटेंशन. सो अटेंडिंग टू मोर देन वन एक्ट एट अ टाइम इज नोन एज डिविजन ऑफ अटेंशन. मतलब कि एक ही समय में बहुत सारी चीज़ों पे क्या रहना, अटेंटिव रहना. तो दिस इज कॉल्ड डिविजन ऑफ अटेंशन. फॉर एग्जाम्पल अ टेलर विल बी स्टिचिंग द क्लोथ्स एंड ऑल्सो स्पीकिंग टू हिज कस्टमर्स. मतलब कि कोई टेलर है वो क्या कर रहा है, कोई क्लोथ सिल रहा है, स्टिच कर रहा है, एज वेल एज वो क्या कर रहा है, कस्टमर के साथ बात भी कर रहा है. तो दिस इज डिवीजन ऑफ अटेंशन. मतलब कि अपने अटेंशन को एक ही टाइम पे काफ़ी सारी जगह पे क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूटेड कर देना. तो दिस इज द डिवीजन ऑफ अटेंशन. ओके,
सो दिस ऑल वाज अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन। तो ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन का फर्स्ट वन वाज span of attention, second is fluctuation of attention, and third is distraction of attention, fourth is division of attention. So next we will see alteration in attention, मतलब कि जो attention है उनमें किस तरीके से alteration या फिर changes आ सकते हैं। तो there are two types of alteration in attention। तो first one is distraction। तो मतलब कि जो अटेंशन है उसमें किस तरीके से अल्टरेशन आ सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन आप सभी को पता है, इट इज़ द चेंज इन द फॉर्म, मोड्स एंड क्वालिटी ऑफ द अटेंशन पेड टू अ स्टिमुलस, काइंड ऑफ स्टिमुलस विच डिस्ट्रैक्ट आवर अटेंशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच वी आर फोकसिंग। मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिस पे हम क्या कर रहे थे, फोकस कर रहे थे, तो उस फोकस से क्या हो जाना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना। फॉर एग्जाम्पल साउंड ऑफ म्यूजिक प्लेड ऑन स्ट्रीट डिस्टर्ब्ड अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। मतलब कि किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होना, कि जैसे कि क्या है कि क्लासरूम है, बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बट क्या होना, सडन से क्या हो जाना, बच्चों के पढ़ते पढ़ते एक किसी भी साउंड का आना, कोई भी म्यूज़िक प्ले हो जाना, देन उसका साउंड का आना, किसी सड़क से क्या आना, किसी साउंड का प्रोड्यूस होना, तो वो क्या होगा, जो बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं दे विल डिस्ट्रैक्ट इमीडिएटली। तो इस तरीके से जो अल्टरेशन इन अटेंशन है वो क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जो डिस्ट्रैक्शन है उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज इंटरनल, सेकंड वन इज एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल कॉजेज हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक, स्टमक, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, एंजाइटी एंड मिस हैपनिंग एक्सेट्रा। जैसे कि क्या है कि अगर आपके साथ आपकी लाइफ में कुछ मिस हैपनिंग हुई है, ठीक है, या फिर आपके इंटरनल बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो अगर आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस टाइमिंग पे क्या हो जाए, सडन से हेडक हो जाए, स्टमक हो जाए, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाए, तो क्या हो जाएगा, उस पढ़ाई से इमीडिएटली डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो दिस इज द इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल, ठीक है, मतलब कि सॉरी, दिस वाज द इंटरनल कॉजेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, मतलब एक्सटर्नली किस तरीके से कॉज करता है डिस्ट्रैक्शन। सो फर्स्ट वन इज नॉइज, म्यूजिक, इम्प्रॉपर लाइटनिंग, अनकंफर्टेबल सीट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कि किसी भी बाहरी चीज़ से क्या होना, डिस्ट्रैक्ट होना। तो दिस इज द एक्सटर्नल कॉजेज। तो जैसे कि क्या है कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, सडन से म्यूज़िक आ जाए, नॉइज़ आ जाए, ठीक है, या फिर क्लास में इम्प्रॉपर लाइटनिंग हो जाए, तो उस वजह से बच्चा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल सी टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, जो डिस्ट्रैक्शन है उसके क्या टाइप्स होते हैं, फिर क्या फॉर्म्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रैक्शन। एज द सेम सजेस्ट, इट इज़ द कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। द साउंड ऑफ रेडियो प्लेड कंटिन्यूसली, द नॉइज इन द मार्केट प्लेस। एक्सपेरिमेंट्स से एडजस्टमेंट टू कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस क्विकली। मतलब कंटिन्यूसली क्या है, किसी के आसपास में डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ठीक है, एंड प्ले म्यूजिक बज रहा है, तो दिस इज द कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन, मतलब कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्शन बने रहना। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन। दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज इरेगुलर, बीइंग इंटरपर्स्ड विद इंटरवल्स, द हियरिंग ऑफ समबडीज वॉइस एवरी नाउ and then it interferes with work because of the impossibility of adjustment। मतलब कि डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन किस तरीके से होगा, फॉर सपोज मतलब कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ है, किसी बच्चे ने क्या करा है, डिस्ट्रैक्ट करा है, मतलब कि एक बीच बीच के इंटरवल में डिस्ट्रैक्शन आना, ठीक है, किसी बच्चे ने शोर मचाया है, कुछ किया, तो दैट विल बी द डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन। आपने चुप करा दिया, देन अगेन फिर से रिपीटिंग वही चीज़ होना, शोर मचना, तो दैट विल बी द डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन। मतलब एक कंटिन्यूटी नहीं है, बट बाद में बीच में बार बार डिस्ट्रैक्शन होना, तो दैट इज द डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ एलिमिनेशन डिस्ट्रैक्शन। तो क्या मेथड हो सकते हैं जिससे हम डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर रोक सकते हैं, या फिर ख़त्म कर सकते हैं। सो मच एम्फेसिस एंड इम्पॉर्टेंस मस्ट बी गिवन टू द टास्क। तो जो भी आप टास्क कर रहे हैं उसको क्या देना है, इम्पॉर्टेंस देना है, एम्फेसिस होना है टुवर्ड्स द टास्क। नेक्स्ट इज क्रिएट फेवरेबल सिचुएशन। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली क्या कर देना, सिचुएशन को क्रिएट कर देना।
नेक्स्ट इज मेक लेसन इंटरेस्टिंग, जो भी आप काम कर रहे हैं उस चीज़ को क्या बना देना, इंटरेस्टिंग बना देना, कि किसी और चीज़ की वजह से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग इन कंसंट्रेशन, मतलब कि और क्या ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि किस तरीके से वी कैन कंसंट्रेटेड ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, तो उसके रिगार्डिंग में ट्रेनिंग लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज अटेंशन डिस्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट रिमूव फ्रॉम द नेबरहुड, मतलब अपने आसपास से क्या कर देना है, जो भी आपके अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन है, एनीथिंग एल्स, तो उस चीज़ को क्या कर देना है, अपने आसपास से रिमूव कर देना है। नेक्स्ट इज एनकाउंटर सेम टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन एवरीडे यूज टू दैम एंड स्टार्ट इग्नोरिंग, मतलब कि अगर वही डिस्ट्रैक्शन सेम एवरीडे बेस पे हो रहा है तो उस डिस्ट्रैक्शन को क्या करना शुरू करना है, आपको इग्नोर करना शुरू कर देना होगा। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट मैंने आपको बताया था अल्टरेशन इन अटेंशन में डिस्ट्रैक्शन पढ़ाया था। नेक्स्ट वी विल सी इन अटेंशन, सो द एब्सेंस ऑफ अटेंशन टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलाई पे क्या नहीं होना, अटेंशन का एब्सेंस होना, तो डेट इज़ द इन अटेंशन, मतलब कि बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं होना किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलाई पे। ओके, सो इट्स आउटवर्ड साइन, तो इसके क्या साइन हो सकते हैं, द स्टूडेंट इज केयरलेस अबाउट द ऑब्जेक्ट विच ऑफ प्राइमरी अटेंशन, मतलब कि जो स्टूडेंट है वो क्या दिखेगा, केयरलेस दिखेगा, जबकि वो चीज़ क्या है, एक प्राइमरी अटेंटिव थिंग है, तब भी क्या करेगा, वो केयरलेसनेस करेगा। मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स आईज आर रैंडम एंड नॉट फिक्स्ड, ठीक है, तो क्या दिखाई देगा, जो बच्चे के जो आँख का मूवमेंट है वो क्या है, फिक्स्ड नहीं है, इधर उधर अनअटेंटिव टाइप्स हो रहा है। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ इन अटेंशन, सो लैक ऑफ इंटरेस्ट और नीड फैटिक, तो इन अटेंशन होने का कारण क्या हो सकता है, मतलब कि इंटरेस्ट नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा फैटिक फील कर रहा है, वीकनेस फील कर रहा है। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब कि अगर किसी के अंदर क्या है, डिस्ट्रैक्शन है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो क्या चीज़ शो करेगा कि पर्सन के अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन की कमी बहुत ज़्यादा है। Okay, next is types of inattention. So first one is absolute inattention. तो ये क्या है, डिसअपियरेंस ऑफ कंप्लीट कॉन्शियसनेस, मतलब कि जो पूरी कंप्लीटली कॉन्शियसनेस है, जो आपका किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन है, वो क्या है, वो सारी चीज़ें क्या होना, डिसअपियरन हो जाना, मतलब कि बिल्कुल डिसअपियर हो जाना, दिखाई ना देना। पार्शियल इन अटेंशन, केयरलेस अटेंशन, लो इंटेंसिफाइड अटेंशन, मतलब कि अटेंशन तो है बट नहीं भी है, मतलब किसी चीज़ पे क्या है, पर्टिकुलरली फोकस्ड नहीं होना, तो दैट विल बी द पार्शियल इन अटेंशन। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर्स ऑफ अटेंशन, तो जो अटेंशन से रिलेटेड है उससे रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, डेमेंशिया हो सकता है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है, एंड एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी भी हो सकती है। तो दिस ऑल वॉज अबाउट द ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन। सो आई होप कि सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप सभी को मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।